चलिए, एरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन हमने देख लिया। रॉ डेटा हो, डिस्क्रीट डेटा हो या ग्रुप डेटा हो, कैसे एरिथमेटिक मीन निकाला जाता है डायरेक्ट मेथड से या शॉर्टकट मेथड से, वो हमने अब तक देख लिया है। और बेस्ड ऑन दिस फ्यू एग्जांपल्स हैव आल्सो बीन सॉल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं और नई पैटर्न का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू। जब भी मिसिंग का क्वेश्चन हो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो या मिसिंग वैल्यू हो, कोई भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी भी मिसिंग हो सकती है या वैल्यू भी हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करो। मतलब जरूरी नहीं है शॉर्टकट से इसका आंसर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमेशा हम डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ऐसा हम अपने लिए रूल बना के चलते हैं। तो जब भी मिसिंग वैल्यू या मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हो तो आपको डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है, यह हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल रहेगा। तो एज अ नोट आप अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए, फॉर द प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मिसिंग वैल्यू ऑलवेज गो बाय डायरेक्ट मेथड। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख के रखिए। और अब हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, एक मिसिंग वैल्यू का सॉल्व करेंगे, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सॉल्व करेंगे, और उसके हिसाब से कैसे काम करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू में वो समझ पाएंगे। तो देखते हैं एक प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मिसिंग वैल्यू व्हेन मीन गिवन टू बी 126.3। देखो यहां मीन क्या है, एक्स बार क्या है वो दे दिया है, वो है 126.3। यहां मीन निकालना नहीं है, मीन का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन में देखते हैं सैलरी रुपीज एंड नंबर ऑफ पर्सन। 60 सैलरी लेने वाले 5 पर्सन है, 80 के अगेंस्ट 8, 100 के अगेंस्ट 12। अच्छा, एक वैल्यू क्या है वो पता नहीं है, वो मिसिंग है। अच्छा, जो मिसिंग है, एक काम करते हैं, ये सैलरी एक्स मान के चलते हैं और नंबर ऑफ पर्सन फ्रीक्वेंसी है, तो इसको मैं अननोन वैल्यू ए बी सी अल्फा, एक्स नहीं ले सकते क्योंकि एक्स और एफ मैंने किसके लिए यूज किया है, पूरे सैलरी और नंबर ऑफ पर्सन के लिए। तो हम कोई अलग अल्फाबेट लेंगे, तो सपोज मैंने ए ले लिया, तो ये एक मिसिंग वैल्यू है। ए के अगेंस्ट 22, 160 के अगेंस्ट 10, 180 के अगेंस्ट 7 फ्रीक्वेंसी और 200 के अगेंस्ट 6 फ्रीक्वेंसी है। अब ए का वैल्यू क्या होगा कि आपका मीन वैल्यू 126.3 हो। ऐसे सिचुएशन में वैल्यू ऑफ ए मतलब मिसिंग वैल्यू ऑफ सैलरी क्या है वो हमें ढूंढना है। काम कैसे करते हैं, देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करने चाहिए। तो ये x है और ये f है, तो मैं एक एडिशनल कॉलम बना देता हूं fx। 60 इंटू 5 तो ये हुआ 300, 80 इंटू 8 तो ये होगा 640, 100 इंटू 12 तो ये हुआ 1200, a इंटू 22 तो इसको हम बोलेंगे 22a, 160 इंटू 10 तो ये होगा 1600, 180 इंटू 7 इसको कैलकुलेट मुझे करना पड़ेगा, 180 इंटू 7 वो हो रहा है 1260, ओके, और 200 इंटू 6 तो ये होगा 1200। चलिए अब क्या करेंगे, ये सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल करते थे, 5, 8, 12, 22, 10, 7, 6। चलिए टोटल कितना हो रहा है आप भी कैलकुलेट कर लीजिए। मुझे लगता है कि 70 होना चाहिए, ठीक है, तो टोटल 70। अब fx का भी टोटल करना है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जब मैं fx का टोटल करूंगा तो ये 22a ये ऑड है, बाकी के सभी फिगर्स बराबर है, लेकिन ये पूरा फिगर नहीं है, a की वैल्यू मिसिंग है। तो 22a को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज का पहले मैं टोटल करूंगा और उसमें प्लस 22a ऐसा लिख दूंगा।
तो 22A को छोड़ के बाकी की सभी फिगर का टोटल आप भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए आप टोटल कर लीजिए। तो ये हो रहा है 6200। तो fx का टोटल 22A को छोड़ के बाकी की फिगर्स का टोटल है 6200 और ये 22A भी उसको मैं ऐड कर दे तो फाइनल लिख सकते हैं 6200 प्लस 22A। अच्छा, यहां एक वैल्यू मिसिंग है तो एडिशनल एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, मतलब x बार का वैल्यू है। जितनी भी ज्यादा मिसिंग वैल्यू होगी, मिसिंग इंफॉर्मेशन जितनी होगी उतनी ही एडिशनल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होगी। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो रिक्वायरमेंट जो है वहां पर चले जाते हैं। a का वैल्यू मुझे निकालना है। x बार क्या है आपको मालूम है, x बार का मतलब है सिग्मा fx अपॉन n और ये वैल्यू 126.3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिग्मा fx इज ये रहा 6200 प्लस 22A और डिवीजन में आपको n मतलब 70 लेना है। अब मैं इसको सॉल्व करूं और a का वैल्यू निकालूं, वो काम कर लेते हैं। चलिए पहले 126.3 इंटू 70 कैलकुलेट कर लेते हैं। 126.3 इंटू 70 तो ये हो रहा है 8841 इक्वल्स टू 6200 प्लस 22A। चलिए 6200 को हम माइनस करेंगे तो माइनस 6200 मतलब 2641 इक्वल्स टू 22A। तो फाइनली A इक्वल्स टू 2641 डिवाइड बाय 22 तो ये आ रहा है 120.04। सो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 120 ही मान के चलूंगा क्योंकि सैलरी की सभी वैल्यू देखो इस तरीके से कंप्लीट फिगर में है, किसी को डेसिमल के साथ सैलरी नहीं दिया है। तो फ्रैक्शन एडजस्ट करने के बाद मिसिंग वैल्यू है 120। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। मिसिंग वैल्यू हो तो हमेशा हम डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। एक मिसिंग वैल्यू के साथ साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो एक और क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग टेबल गिवन मीन इक्वल टू 126.3। मीन तो दे दिया है, सैलरी 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200 मतलब x की वैल्यू में कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो मिसिंग कहां पर है, यहां फ्रीक्वेंसी में, नंबर ऑफ पर्संस में। 5, 8, 12, 22 मिसिंग 7 एंड 6। चलिए जो मिसिंग है उसको एक नाम दे देते हैं, उसका नाम है A। और मैंने आपको बताया कि हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही हमें सॉल्व करना है। तो चलिए f इंटू एक्स 60 इंटू 5 ये होगा 300, ये होगा 640, ये होगा 1200। 120 इंटू 22 चेक कर लेते हैं तो वो हो रहा है 2640। ये होगा 160A, ये होगा 1260 और ये 1200। अब यहां पर आपको दो काम करने हैं। F का जब आप टोटल करोगे तो A अननोन पता नहीं है तो A को छोड़ के बाकी की फिगर का टोटल करेंगे और प्लस A लिख देंगे और बाकी की फिगर का टोटल हो रहा है 60 तो ये होगा 60 प्लस A। और यहां 160A इसको छोड़ के बाकी की सभी फिगर का टोटल करेंगे, ठीक है। तो वो टोटल भी कितना हो रहा है चेक कर लेते हैं। वो हो रहा है 7240 प्लस 160A। तो 160A को छोड़ के बाकी की फिगर का टोटल 7240 और ये 160A को ऐड करेंगे तो प्लस 160A। अब हम रिक्वायरमेंट पे चले जाते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, जिसमें x बार का वैल्यू 126.3 अवेलेबल है। सिग्मा fx है 7240 प्लस
160A, ये रहा 7240 प्लस 160A, और डिवीजन में रखेंगे 60 प्लस A, डिवाइड बाय 60 प्लस A। पहले हम कैलकुलेट करेंगे 60 प्लस A को 126.3 के साथ, तो 126.3 इंटू 60 प्लस A इक्वल्स टू 7240 प्लस 160A। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो रहा है 126.3 इंटू 60, 7578 प्लस 126.3 इक्वल्स टू 7240 प्लस 160A। चलिए 7240 को ऑपोजिट साइड ले जाएंगे तो 7578 माइनस 7240, और ये 126.3A जो है उसको ऑपोजिट साइड ले जाएंगे तो 160A माइनस 126.3A। दोनों का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 7578 में से 7240 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 338, और 160 में से 126.3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 33.7, लेकिन A। अब मुझे A का वैल्यू चाहिए तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो 338 डिवाइड बाय 33.7 इक्वल्स टू A, तो A का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 10। तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी A की वैल्यू चाहिए और वो है 10। तो हमने काफी कुछ काम कर लिया मिसिंग फ्रीक्वेंसी में या मिसिंग वैल्यू में। सिर्फ ये याद रखो कि एरिथमेटिक मीन के केस में डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अभी होमवर्क का लिस्ट में दे रहा हूं। होमवर्क में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 21। बस यही एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।